सोचो, जिस ऋषि के श्राप से स्वर्ग कांपता था, आज वही ऋषि अपनी जान की भीख मांग रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी मदद न कर सके? ये कहानी है सूर्यवंशी राजा अम्बरीश की। राज्य, धन, सेना, ऐश्वर्य सब कुछ था उनके पास, लेकिन इन सब से ऊपर बस एक चीज थी, नारायण की अटूट भक्ति। राजा अम्बरीश ने रखा था एकादशी का कठोर व्रत। नियम साफ था, ठीक समय पर व्रत खोलना जरूरी, एक पल भी देर तो पूरा व्रत भंग। और तभी द्वार पर आ पहुंचे महर्षि दुर्वासा, वही दुर्वासा जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज स्नान कर लीजिए, फिर साथ भोजन करेंगे। दुर्वासा नदी पर गए, लेकिन जानबूझकर देर करने लगे। समय बीत रहा था, मंत्री घबराए, महाराज मुहूर्त निकल रहा है। राजा फंस गए, अगर पहले खाएं तो अतिथि का अपमान, और न खाएं तो व्रत भंग। तभी राजा अम्बरीश ने निर्णय लिया। उन्होंने केवल एक घूंट जल ग्रहण किया, न अन्न न फल। इतने में दुर्वासा लौटे, उन्हें पता चला राजा ने पहले जल पी लिया। उनकी आंखें लाल हो गईं। क्रोध में जटा से बाल उखाड़ा, जमीन पर पटका और प्रकट हुआ भयानक अग्नि राक्षस। राक्षस गरजता हुआ राजा की ओर दौड़ा, लेकिन अम्बरीश जरा भी नहीं हिले, बस एक शब्द कहा, नारायण। तभी आसमान फटा और प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। एक ही झटके में राक्षस भस्म। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। सुदर्शन चक्र मुड़ा सीधा दुर्वासा की ओर। अब दुर्वासा भागे, पहले ब्रह्मा के पास, बचाइए मुझे। ब्रह्मा बोले, ये नारायण का चक्र है, मैं असमर्थ हूँ। फिर शिव के पास, महादेव रक्षा करें। शिव बोले, मेरा त्रिशूल भी इसके आगे झुकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु बोले, मैं अपने भक्त के प्रेम से बंधा हूँ, जब तक अम्बरीश क्षमा नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 1 साल तक तीनों लोकों में भागते रहे दुर्वासा। आखिरकार थक कर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सुदर्शन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इन्हें क्षमा कर दो। और उसी क्षण चक्र शांत हो गया। उस दिन संसार ने देखा, क्रोध नहीं, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास नारायण है, उसे दुनिया की किसी शक्ति से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट में लिखें जय श्री नारायण। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।